बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। और कराची के मसाइल के हवाले से अगर बात करें तो ऐसा लगता है ये वो मेगा सिटी है जिसके मसाइल शायद कभी ख़त्म होंगे और बहुत मुश्किलात से दो चार होते हैं यहाँ के रहायशी। कभी कहीं पानी का मसला तो कहीं बिजली का मसला और बहुत सारे मसाइल के साथ साथ सीवरेज का मसाइल, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मसाले जो कराची के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इन्हीं में एक जेन्युइन मसला जो है वो गैस का मसला है, जो कि बहुत सारे ऐसे इलाक़ों में नायाब है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो दिन भर गैस की फराहमी से महरूम रहते हैं और फिर ऐसे में लोग किस तरह से गुजारा करते हैं, उनके घर के चूल्हे कैसे ठंडे पड़े रहते हैं, क्या होटल से गुजारा कर पाते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। हम मौजूद हैं आज आज़म बस्ती में और आज़म बस्ती के मकीन गुज़श्ता कई दिनों से बल्कि कई महीनों से जो है वो गैस की फराहमी से महरूम हैं और ऐसे में इलाका मकीन कैसे गुजारा करते हैं, उनके घरों में खाना कैसे बनता है, क्या सिलेंडर का इस्तेमाल होता है या फिर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, क्योंकि सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों को जो गैस के बिल हैं उसके साथ साथ गैस भरवाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता होगा और अगर बाहर से ख़रीदते हैं तो भी पैसे का ज़्यादा होता होगा। तो आइए आज़म बस्ती के लोगों से बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे जानेंगे कि गैस का शेड्यूल क्या है। हम मौजूद हैं आज़म बस्ती में, बात कर रहे हैं गैस के मसले पर और यहाँ ख़वातीन से हम बात करेंगे क्योंकि चूल्हा इन्हीं ने जलाना है, घर में खाना इन्हीं ने पकाना है। कैसे गुजारा करती हैं, बात करते हैं। कैसी हैं आप? बस शुक्र है खुदा का। बेटा बहुत मुश्किल है, नसीब नहीं होती रोटी खाना पीना, क्या करें। अच्छा, कितनी देर तक गैस जो है वो आपके इलाके में गई रहती है, आती कब है? ऊपर सारी चढ़ता आती है, अगर जलाए तो कोई आई तो फिर बंद हो गई। कुछ पता नहीं है। तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं, कैसे आपके घरों में? सिलेंडर लगाए हुए हैं। सिलेंडर का इजाफी आप लोगों को गैस भरवानी पड़ती होगी। गैस पाना कभी पैसा होता कभी नहीं होता, क्या करें इंसान। लेकिन ये मेहरबानी है आपकी, अगर आप मेहरबानी करें तो मुश्किल हल हो सकती है। लेकिन आपकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएं। ये बताइएगा कि बाहर से भी खरीदना पड़ता है आपको खाना, होटलों से खरीदते हैं? ज़्यादा लोग तो होटलों से लाते हैं। हाँ, खरीद के। आज महंगाई है कितने कुछ, जिसकी बड़ी फैमिली हो क्या करेंगे। जाहिर है जिसकी बड़ी फैमिली है वो कैसे गुजारा करता होगा। अच्छा, आप मेरे भाई बताइएगा, क्या आपकी आमदन है, कितना कमा लेते हैं, घर अपना है? बाजी घर अपना ही है, लेकिन गैस बिजली बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे को तकरीबन गैस तो मिल ही नहीं रहा। क्या शेड्यूल है आपके यहाँ गैस का और कितने अरसे से है? मतलब टाइम टेबल नहीं है हमारे गैस का, ना पता चलता है कब आता है। एक दूसरे को आवाज़ें देते रहते हैं, आ रही है गैस, आ रही है, हम सिलेंडर भरवाते हैं। सिलेंडर बाज़ दफ़ा हम लोगों के पास सीधी सी बात है, हम कौन सा रईस है, बाज़ दफ़ा पैसे नहीं होते, खाना नहीं बनता, बाज़ दफ़ा हम घर नहीं होते, बच्चियाँ होती हैं उन्होंने तो जाना नहीं होता, गैस ख़त्म है, हम घर से बाहर गए हैं, कहीं अफसोस हो जाए, बच्चे हम आएंगे भूखे बैठे रहते हैं, फिर गैस भरवाते हैं। ठीक है। बाज़ दफ़ा गैस वाली दुकानें बंद हो जाती हैं, तो क्या करें, कहाँ से हम लाएँ, इतना महंगा खाना कहाँ से लाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा गैस के बिल आप लोग भरवाते हैं? गैस के बिल तो हम हर महीने मंथली भरते हैं, भरें ना भरें, वो गैस आए ना आए बिल हमने मंथली भरना है। सही है। इसी वजह से भरना है कि चढ़ जाएगा, हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है। इतने हमारे पास वसाइल हो तो फिर हम और ही ना काम बड़े बड़े। तो फिर ऐसे में इजाफी आप लोग सिलेंडर भी भरवाते हैं, उसके भी पैसे ज़ाहिर लगते हैं। तो क्या करें, फिर खाना तो बनाना होता है ना। ठीक है। अब कहाँ से हम महंगा, इतना खाना महंगा, एक टाइम का नहीं बंदा प्रोवाइड कर सकता, क्या करें। ठीक है। इतनी महंगाई है, महंगाई में हम अपना घर चलाएं या बाहर का खाना खाएं। ठीक है। बच्चों को भी देना होता है, बच्चों ने भी पढ़ना है, उनको भी स्कूल भेजना है, तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। सुबह उठो गैस नहीं होती, रात को लाइट आती है, यही कोशिश होती है शायद आ जाए गैस, लेकिन आती नहीं है गैस, तो फिर हम लोग गैस जला लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऊपर रोटी डाली और सिलेंडर चला जाता है, ठीक है। तो फिर वो खाना अधूरे का अधूरा, फिर भाग दौड़, इधर बुलाओ उधर जाओ, ऐसे होता है, मसले ही मसले हैं। सही है। अच्छा, ये बताइएगा, ऐसा है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे के लिए आती है, तो कोई है हिसाब? कोई हिसाब ही नहीं है, सुबह पता नहीं कब आती है कब नहीं आती। अब हम वो चौकीदार तो है नहीं कि गैस के पास बैठे रहे, आराम भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, आराम करेंगे तो घर चलेगा। कुछ सुनता नहीं, गैस तो आता नहीं, दिन भर रात हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं, और हम लोग कहाँ से भरवाएं, इतना महंगा है सिलेंडर, सिलेंडर कौन सा सस्ता है। तो गरीब लोग हैं जो मजदूरी है कमाते हैं, वो सिलेंडरों में हम लोग
ये खर्चे करें, बिल भी देते हैं, गैस आता है नहीं तो बिल किस लिए लेते हैं? ठीक है। जो बच्चे हमारे भूखे सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, देखते हैं गैस नहीं होता, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। आप लोगों की मेहरबानी जो हमारे मोहल्ले में आए, हम गरीबों की सुनेंगे आप लोग। आप ही सुनते हैं तो आगे हुकूमत को जाता नहीं, तो हम लोगों की कौन सुनता है आजकल? देखिए मीडिया से तवक्कुआत वाबस्ता इसलिए करते हैं कि अरबाब इख्तियार ख्वाब गफलत की नींद सो रहे होते हैं। हमारा जोर आप पे है, आप आगे पहुंचाएंगे तो हम लोग आपसे करेंगे। आप हमारी अपील आगे दें। शहबाज शरीफ को बोले कि गरीबों को कुछ दे कराची में। यहाँ पे गरीब सब रो रहा है, रोजगार भी नहीं है, कहाँ से हम लोग लाए? कभी किसी से पैसे मांगते, कभी किसी से मांगते, कौन देता है? कितना अरसा उधार पे चलता है घर। ये बताइएगा गैस के बिल तो प्रॉपर आप लोगों के पास आ रहा है? गैस के बिल भेजते हैं, वो या तो गैस आए ना तो बिल ना भेजे, फिर बिल क्यों में भेजते हैं? बिल जब आता है तो हम लोग पकड़ के किसी से वो बिल उतारते हैं कि हमारा मीटर ना कट जाए। ठीक है। तो जब गैस नहीं आने तो हम लोग क्या करें? ये बताइएगा कितने अरसे से आपके यहाँ गैस का प्रॉब्लम है? साल 2 साल हो गए गैस आ नहीं रहा। आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो गांव से आई हूँ यहाँ, मुझे भी 3 साल हो गए, आता ही नहीं है, मैं किराए पे हूँ। अच्छा, आप किराए की मद में किराया भी अदा करती हैं, बिल भी अदा देती हैं? तो देख लें, इतनी परेशानी, किराया भी देना, लाइट भी है, लाइट भी सारा दिन आती नहीं, और ऐसे में सिलेंडर भी भरवाते हैं? भरवाते हैं, क्या करें, परेशानी है बाजी। अच्छा, आप हमारा ये मसला शहबाज शरीफ को बोले करें। ठीक है। आपकी बहुत ये जो मेहरबानी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फिर स्कूलों में या जहाँ भी इनको जाना होता है तो वो बगैर खाए पिए जा रहे हैं? खाने पीने के बगैर ही जाते हैं, क्या करें, भेजना तो है ना। वो ठीक है, ठीक है, वो ना सही है। लगा। अच्छा, ये बताइएगा होटल से भी मंगवाना पड़ता जी होगा जी, कभी सब कभी? कहाँ, रात को रोटी होटल से हम लोग मंगवाते हैं। सही है। कभी चावल कच्चे पक्के खा लेते हैं, सिलेंडर में जो होता है वो इस्तेमाल करके रोटी होटल से लाते हैं, कभी दूध, कभी क्या चीज़ हम लोग लाते हैं, कभी चाय लाते हैं। कितना कमा लेते हैं कि आप लोग हर तरह के बिल भी अदा कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद आप लोग गैस और पानी से महरूम हैं? हमारी रंग की दिहाड़ी है 1200 रुपये। सही है, अगर लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो फिर किसी से दार उठाना पड़ता सही है, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। इनको दूध पिलाना होता है, वो भी नहीं गर्म होता। तो ये सिलेंडर कितनी देर पर भाएगा बंदा? ठीक है, क्या 240 रुपये सिलेंडर हो गया, हाँ। सही है। और बच्चों का दूध भी बहुत महंगा है, सही है। जिसके 4-5 बच्चे होंगे वो क्या करेगा? वो तो खुदकुशी करेगा ही ना अपने आप ठीक को, है। सही है। और 300 रुपये इसका खर्चा है, 300 इसका खर्चा, 300 उसका खर्चा, जिसकी 1200 रुपये दिहाड़ी होगी तो वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा अगर आप 1 किलो गैस सिलेंडर में भरवाते हैं तो कितने दिन निकलते हैं? ये 2-3 दिन निकलती है, बस वो भी 2-3 बेईमानी करते हैं वो सिलेंडरों में, ठीक सही है। है। वो थोड़ी सी भरते हैं, उसके बाद फिर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो वो तो 4 दिन 2 दिन चलेगी, तो फिर दिहाड़ी लगेगी, फिर सिलेंडर भरवाएंगे, फिर खाना खाएंगे। कभी होटलों से लाते हैं, कभी किसी से उधार उठा के लाते हैं। ठीक है। तो ये बताइएगा कि फिर रूटीन आप लोगों की वो भी डिस्टर्ब हो रही होगी, पूरा दिन मसले मसाइल होते होंगे? बिजली भी नहीं है, सही है, और वो बेरोजगारी भी है। बिजली नहीं है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। ऐसे में घर अगर आपका किराए का हो और फिर आपको बिजली के बिल भी देने हो, गैस के बिल भी फिर अदा करने हो, तो ऐसे में कैसे गुजारे होते हैं? आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो इलाके में किन मसाइल को फेस कर रहे हैं। मुझे तो 2 साल हो गए, मैंने गैस देखी नहीं है जला के, सिलेंडर ही जलाती हूँ। बेवा हूँ, क्या करूँ, सही है, बुरा तो पड़ता नहीं है। ठीक है। ये है, अगर आप बेवा हैं तो फिर आपका घर भी मुश्किल से चल रहा होगा, ऐसे में तमाम अखराजात आपके ऊपर इजाफी। हाँ जी, ठीक है, मुश्किल है बहुत। जब हंडिया बनाते हैं गैस ख़त्म हो जाती है, रोटी बनाते हैं गैस ख़त्म जो चली जाती है, रोटी फिर आधी कच्ची आधी पकती है। कभी आपको पता घर पे अखराजात पे इतना घर होता है, कभी पैसे भी नहीं होते इंसान के लिए। ठीक तो है, मुश्किल है ना फिर। ठीक है। पानी है तो वो भी नहीं है। अच्छा, खाना वगैरह फिर आप लोग खरीद के लाते हैं बाहर से? नहीं, फिर क्या करें, फिर सिलेंडर पैसों हो तो सिलेंडर 100 रुपये सिलेंडर का भरवाते सिलेंडर भी हैं। जल जाता है, ठीक है, उसमें भी गुजारा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सी रूटीन मैंने बहुत से एरियाज में देखा है, गैस ना आ रही हो तो वो फिर चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियाँ भी जला रहे होते हैं, तो ये यूज़ करते हैं आप लोग? हाँ जी, फिर जलाते हैं, क्या करें। ठीक है। लकड़ी अगर जलाएंगे आप तो लकड़ी भी पहले आपको ख़रीदना होगी, उसमें भी पैसा लगता है। बहरहाल आए, हम मौजूद हैं आज़म बस्ती में, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद और लोगों से बात कराएंगे, जानेंगे क्या मसाइल थे। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज। मौजूद हैं आज़म बस्ती में, जहां पर गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कई सालों से यहां पर गैस नहीं है। मकीन कैसे गुजारा करते हैं? इनके बच्चे जो हैं भूखे जा रहे होते हैं, बगैर नाश्ते के स्कूलों में जा रहे होते हैं।
अगर पैसा है तो सिलेंडर भरवा लिया, अदरवाइज लकड़ियाँ जला रहे हैं। इतने अरसे से गैस नहीं है आपके इलाके में? अस्सलाम वालेकुम भाई, गैस तो काफ़ी देर का नहीं आ रहा और बिल इतने आते हैं लोग सिलेंडर में। गैस भी डालते हैं और बिजली का भी मसला बहुत है और पानी का भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारी गली तो खास करके बहुत परेशान है। ठीक है। अच्छा, ये जो इलाका है आजम बस्ती, आपने कब इसमें लास्ट टाइम गैस बिल्कुल प्रॉपर देखी थी, सही आ रही है जब? पहले सही थी, ठीक है। अभी ये कुछ दिन काफ़ी हो गए हैं, अभी नहीं गैस दे नहीं है। लोग जाते हैं तो बातें बनाते हैं, हाँ। बिल भरो आ जाएगा, बिल भरो आ जाएगा, हाँ। मगर लोगों को बिल भी देते हैं फिर भी गैस नहीं। अच्छा, आप लोग शिकायत के लिए गए इनके दफातर में, बताया जाके देखो हम तो बिल भर रहे हैं, फिर हमें गैस क्यों नहीं दे रहे हो? बताते हैं, हाँ, वो कहते हैं आ जाएगा, ठीक है, झूठ लेकिन बोलते नहीं हैं, आती है। आते हैं नहीं। अच्छा, सिलेंडर भरवाते हैं वो भी इजाफी है, 2 या 3 दिन 1 किलो सिलेंडर चलता होगा। हाँ, वो भी 240 महीने का कितना बिल लग जाता है आपका? महीने का कोई हिसाब ही नहीं, महीने का क्या सा हिसाब होगा? जो 1 किलो पाला तो उसका क्या बनता है? ठीक है। और बिल आप लोगों के कितने कितने आ रहे हैं? बिल हमें बहुत आता है, कभी 6000, कभी 7000, कभी 8000। ठीक है। और बिजली इतनी होती ही नहीं है जितना बिल आते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये गैस भी नहीं है और इस वक्त जब हम इस प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर बिजली भी नहीं है। क्या रूटीन है आपके इलाके में गैस की और घर कैसे चलाती हैं? गैस तो फिलहाल हमारा पूरा साल हो गया, गैस तो आ ही नहीं रहा। सही है। बस यही है कि सिलेंडर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इतनी मिसल कि एक कमाने वाला होता है और सिलेंडर में हम लोग इतनी गुंजाइश नहीं होती, बस जब आता है हल्का हल्का आता है तो बना लेते हैं, तो वैसे तो आता ही नहीं है। हम लोग तो ज़्यादातर सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। सही है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिल इतने आते हैं तो हम लोग बिल भरें या सिलेंडर में डलवाएं गैस। तो हमारी यही दरख्वास्त है आपसे कि आप उनको गैस वालों को बोलें कि हमें कुछ कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम रात को या सुबह तो मिलना चाहिए ना। सही कम है। से यानी कम पूरा दिन ही नहीं आती? नहीं सुबह के आती, वक्त में रात में आती नहीं भी नहीं है, पूरा दिन ही नहीं आती। सही है। अगर मशीनें जिन्होंने लगाई हैं उनका आता है, नहीं तो बिल्कुल ही आता ही नहीं है। तो अभी हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग अभी क्या करें, एक तो बिजली भी नहीं होती और गैस भी नहीं होता। ठीक है। तो परेशानी इतनी ज़्यादा अच्छा, होती है। सिलेंडर अगर आप बिल पर भरवाती हैं, 1 किलो का सिलेंडर है तो कितना अर्सा चलता है? 2 फिर? दिन। सिर्फ 2 दिन बस। उसके बाद फिर दोबारा भरवाती हाँ। हैं? तो ये तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो जाता होगा। बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी वही तो कह रही है, एक सैलरी में हम लोग क्या क्या करें, राशन करवाएं या सिलेंडर डलवाएं या बिल वगैरह दें गैस के बिजली के, हम लोग कैसे करेंगे अरेंज? ये तो हम लोग नहीं कर सकते ना। यही तो कह रहे हैं कि अभी गैस का इतना मसला हो रहा है, हमारी पूरी मसलन कि आजम बस्ती में गैस है ही नहीं है। अभी हम लोग इतना बिल भी देते हैं, अभी हमें 3000 बिल आया है 1 महीने का। सही है। तो गैस आता नहीं है। हाँ, गैस का बिल कह रही हैं? हाँ, गैस का बिल। गैस का बिल 3000 बता रही हैं? हाँ, 3000 गैस का बिल आया है, तो हम लोग गैस आता नहीं है। सही है। तो सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं। ठीक है। 2 दिन में साढ़े यूँ कह लीजिए कि 240 रुपये का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, 3-3 हज़ार रुपये के गैस के बिल आ रहे हैं। ऐसे में मंथली 3000 से ऊपर का, कहीं ज़्यादा ऊपर का बजट जो है वो इनके गैस ख़रीदने का है। आइए ज़रा और लोगों से और ख़वातीन से जानते हैं जो कि इस इलाके की हैं, और ख़वातीन ही बेहतर इन मसाइल को बता सकती हैं क्योंकि चूल्हे उन्होंने जलाने होते हैं, मसाइल उन्हीं को फेस करना पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बताइएगा गैस का क्या शेड्यूल है आपके यहाँ? गैस तो आती नहीं है, बहुत कम आती नहीं है। ठीक है। बहुत परेशान हम लोग तो। ये किराया भी देते हैं घर का और गैस भी डलवाते हैं और फिर पानी का भी इशू है। सही है। बहुत मुश्किल में है। पानी, बिजली, गैस, तमाम बुनियादी चीज़ें महरूम हैं आप लोग। जी जी। सही है। अच्छा, ये बताइएगा सिलेंडर भरवाती हैं या फिर आप जो है वो लकड़ियाँ जला रहे होते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर भरवाते हैं। 2 दिन बाद आपको नया सिलेंडर भरवाना पड़ता होगा? रोज़ाना, कभी कभी रोज़ाना भी। कभी रोज़ाना भी हो जाता है। तो दावतें वगैरह करते हैं फिर आप अपने अहबाब की? नहीं, फिर दावतें कहाँ से करें फिर? ये देखिए घर का चलाई वो दावतें करेगी भी जाना। अच्छा, कितने अरसे से वैसे ये मसला है? क्योंकि कोई कह रहा है 2 साल है, कोई कह रहा है 3 साल से नहीं है। ये 2-3 साल से है। इतना यही है, 2-3 साल से नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर आप लोग गुजारा करते हैं? जी हाँ। रोज़गार है आपके यहाँ कि आप सिलेंडर भी भरवा रहे हैं, घरों के किराए भी दे रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं? बस यही तो मुश्किल है। वो कबाड़ का काम करता है बेटा आपका? कितना कमा लेता है मंथली? ये बस घर का गुजारा चलता है। घर का गुजारा चलता है। गरीब तो यही कहता है कि हमारा गुजारा हो जाता है,
अरबाब इख्तियार ज़रा इतनी सी अमाउंट में गुजारा करके दिखाएं। आइए ज़रा आज़म बस्ती के मज़ीद इलाकों में। कितने अरसे से आप भी गैस के मसाइल को झेल रही हैं? यही 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से गैस सही आ ही नहीं रही है, और अब तो साल हो गया बिल्कुल ही नहीं आ रही। और मीटर भी उतार के ले गए हैं कि बिल जमा हुआ तो मीटर भी गैस का उतार के ले गए। ठीक है, बिल जमा हुए, साथ मीटर भी उतार लिया। हाँ, क्यों? कह रहे हैं आपने बिल नहीं भरा, गैस वैसे नहीं आ रही, तो बिल कहाँ से भरें? सही है। तो मीटर भी उतार के ले गए, ना बिजली है, 3-3 घंटे दिन में बिजली जा रही है, तो क्या करेगा इंसान? परेशान ही होंगे। सही है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ ये गरीबों का करे, तो अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो फिर इनको कौन वोट देगा? जाहिर है, बद्दुआ के हसार में बद्दुआ ही निकलेगी। ठीक है। इनको चाहिए कि करे, क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करो। उनके हुक्मरान जो है उनके ताबिया हो जाओ। लेकिन हम तो वैसा कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि सिलेंडर वगैरह भरा के आपका गुजारा हो जाता है? बेटा अब करना तो पड़ता है ना, क्या करें? सिलेंडर जलाएंगे, पकाएंगे तो उस पर खाएंगे ना। सिलेंडर नहीं भराएंगे तो खाएंगे कहाँ से? और ऐसे घरों में आग तो जला नहीं सकते हम लोग, बंद घर है, बस वो सिलेंडर पे ही गुजारा हो रहा है। वही भरवाते हैं, 1 किलो भरवाते हैं, 2-3 दिन निकलते हैं, क्योंकि तीनों टाइम उसी पे बनाना होता है। जाहिर है, तो ख़त्म हो जाता, फिर भरवाना पड़ता है। ठीक हो गया। आमदन कम है और ऐसे में अगर ज़बरदस्ती बिल आ रहे होंगे, नहीं भरेंगे तो फिर इसी तरह मीटर जैसे इनका कटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीटर कटा हुआ है और काट दिया जाता है कि जी बिल भी दीजिए, हम आपको गैस नहीं देंगे। मर्द से भी बात कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि यही लोग हैं जो कमा के घरों में ला रहे होते हैं। इनकी ख़वातीन को फिर उसी में गुजारा करना होता है। अच्छा, ये बताइएगा, क्या आमदन है आपकी? आपके इलाके में गैस नहीं है, आप तो सब फिर भरवा ही रहे हैं, चाहे आपको बिजली का बिल देना हो, गैस का बिल देना हो। आमदनी तो ये है कि हमें दिहाड़ीदार में दिहाड़ी लग गई ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। सही है। बाकी है बिजली तो इधर आती ही नहीं है, ना गैस आती है, और महंगाई इतनी है कि बस ठीक है, अल्लाह के आसरे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये फिर सिलेंडर भरवा के आप कितना गुजारा कर लेते होंगे? ये सिलेंडर तो बस ये है कि समझ लो 2 टाइम की रोटी भी बहुत मुश्किल पूरी है। सही है। हाँ, बाकी ये हमारी हुकूमतें पता नहीं क्या कर रही है। गैस आ रही है आपके इलाके में? नहीं बहन, मेरी गैस नहीं आ रही। कितने अरसे से? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। और 3 साल तक फिर आपने कैसे गुजारा किया? सिलेंडर जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, क्या करें फिर बहन? सही है। लकड़ियाँ भी खरीदते हैं या फिर कहीं से तोड़ के ले आते हैं? खरीद के भी लाते हैं, तोड़ के भी लाते हैं। रोज़ 400-500 का तो सिलेंडर ही भरा जाता है। गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? ठीक है। तो लाइट है तो लाइट भी वैसे परेशान कर रही है। आमदन की क्या रूटीन है आपकी? आमदन कितनी है? हमारी जी 16,000। 16,000 में घर अपना है? नहीं, किराए पर। किराए का घर है। बिजली के बिल भी दे रहे हैं, गैस के बिल भी दे रहे हैं? अभी तो भरकर आ रहा है। गैस का बिल अगर आप भर रहे हैं तो फिर गैस नहीं है, कभी गए हैं आप किसी के पास जाके बताया उनको कि भाई हम तो भर रहे हैं? तो ये गैस वाले आते हैं ना, हाँ, यूनिट देखने के लिए, उनको सब पता है। वो बोलता है हमारी गैस भी नहीं है, इसका मतलब है पाकिस्तानी चोर है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे। पानी भी मुल लेकर खरीद के भी इस्तेमाल करना है, हाँ। गैस भी खरीद के इस्तेमाल करनी है, तो उसमें रहने का फ़ायदा क्या इंसान? कितना बिल है ये? 1740 एक महीने का ये? जी हाँ, ये नीचे। ये 1 महीने का बिल है, जुलाई का बताया जा रहा है, और 1700 से ज़ायद का बिल है। हैरान कुन तौर पर जब इनके बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो ये लोग कैसे सिलेंडर भी भरवा रहे हैं, घरों के किराए भी दे रहे हैं, बिजली के बिल भी दे रहे हैं, गैस के बिल भी दे रहे हैं। हुक्मरानों को खुदा का खौफ करना चाहिए। आज़म बस्ती में हमें काफ़ी अरसे से बताया जा रहा था कि यहाँ पर गैस जो है वो नहीं है, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि 3 साल हो गया 3 साल हो गया कि इस इलाके में गैस की कोई रूटीन ही नहीं है। मुश्किलात किससे दो चार हैं यहाँ के लोग, गैस के बिल भरवा रहे हैं लेकिन गैस आ नहीं रही है। बहरहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और हम बात कर रहे हैं आज आज़म बस्ती में गैस की फराहमी की सूरत हाल पर। इलाका मकीनों से बात करने के बाद पता चला है कि 3 साल से तो यहाँ गैस बिल्कुल है ही नहीं, और कब आती है रूटीन भी नहीं मालूम है। तो ऐसे में जब आमदन कम हो तो फिर गुजारा कैसे करते हैं यहाँ के मकीनों से जानते हैं। ये बताइएगा, आमदन कम है आजकल लेकिन बिल चाहे बिजली का हो चाहे गैस का हो वो आ रही है, ना बिजली मिल रही है ना गैस मिल रही है।
मैम इसमें तो हमारे जोन से यहाँ के जोन से बड़े मेम्बरान हैं उनकी भी ज़ेर परस्ती बनती है। वो लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं वापडा वालों के पास जाना पड़ा, वापडा वाले कहते हैं जी बिल पे करो। अब जो बिल पे कर रहे हैं, एग्जांपल फॉर यू, ये हमारा घर है, हम बिल भी पे कर रहे हैं, हमने कुंडा वगैरह नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अभी जिन्होंने कुंडा लगाया है गवर्नमेंट की वो बनती है कि वो उनके ऊपर एक्शन ले। गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी तो फिर क्यों कर पाएगी, कौन कर पाएगा, किसके पास जाएंगे हम। किसी किस्म की ना हमें कोई चर्च फैसिलिटीज़ है, ना हमें कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, हमें किसी चीज़ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। क्रिश्चियंस लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खाने के वांदे पड़े हुए हैं, ऊपर से बिजली के बिल है, गैस के बिल है, बच्चों की फीसें हैं, ठीक है, किराए का मकान है, तो बस ये हाथ फैलाना रह गया। गैस की क्या रूटीन? गैस तो आ ही नहीं रही ना, बिजली होगी तो गैस आएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सब ने मशीनें लगाई हुई हैं, ठीक है। जब बिजली नहीं होगी तो गैस कहाँ से आएगी, बगैर मशीन के गैस नहीं आता कराची में। ये कराची है, ये पंजाब नहीं है। पंजाब लाख दर्जे बेहतर है, मैं पंजाब से हूँ, मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन खाना ख़राब है कराची का। पानी यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे आप 24 घंटे इंतज़ार करेंगे तो 15 मिनट के लिए पानी आएगा, वो जितनी देर में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ घर पे मोटर लगाने जाऊँगा पानी बंद हो जाएगा। एक दूसरे की मिन्नत अल्लाह करके हमने पानी भरना है। आप चलें, यहाँ पे चलें, ये साथ ही कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन पे टैंकर बिक रहे हैं, सीधे पारसी गेट पे जा रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है पानी। बारिशें इतनी हो रही हैं, सब कुछ है, इनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ये नहीं दे रहे आवाम को। गैस आ रही है? गैस नहीं आ रही। कितने अरसे से नहीं आ रही? हो गया तकरीबन कोई 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल हो गए। रूटीन है कोई, किसी वक्त में शायद थोड़ी देर के लिए आती? नहीं आती, बिल्कुल ही चूल्हे ठंडे हैं। हाँ ठंडे पड़े। ठीक है, तो ऐसे फिर कैसे गुजारा करते हैं 20-25 हज़ार रुपये में? अब 20-25 हज़ार में ये घर का किराया देते हैं। हाँ। सही है, और ये पानी भी बाजार से खरीदना पड़ रहा है अभी तो। सही है, पहले हमारे को मिल जाता था, अभी 2.5-3 साल से जो है वो इधर ही सारे पैसे जो हैं इसी कामों में लग तो जाते हैं। सिलेंडर भरवाते हैं आप लोग? जी। सिलेंडर कितने दिन बाद भरना पड़ जाता है? 2-3 दिन के बाद भरना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त एक और साहब मौजूद हैं, बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये सिलेंडर है आपका, कितनी गैस आ जाती है इसमें? इसमें 2.5 किलो गैस आती है। ठीक है, 2.5 किलो गैस में आप कितने दिन गुजारा करते हैं? एक दिन भी नहीं गुजारा करते। 4 मियाँ है, 4 हम लोग को अफराद हैं, ठीक है, तो 3 हमारे बेटे हैं, ठीक है कि नहीं, कहाँ से पूरा करेंगे हम लोग, ये बताएंगे, ठीक है। गैस भरवाएंगे कि बिल भरवाएंगे कि सुई गैस का देंगे कि बिजली का देंगे या किराया देंगे, कहाँ से पूरा करेंगे। ठीक है, आमदन कितनी है? 15,000। 15,000 रुपये में आप गैस का बिल भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, घर का किराया भी दे रहे हैं, और फिर अशिया खुरनोश भी खरीद रहे हैं। उठू के करके गुजारा तो करना ही है ना किसी तरीके से, घर को तो चलाना ही है ना। सही है, ये कोई हाल है इधर। ठीक है। अच्छा, घर के चूल्हे आप लोगों ने ख़त्म कर दिए और अब ये चूल्हे जला रहे हैं? तो और क्या। ठीक है, क्या कहेंगे, कौन है आप लोगों की इस हालत का जिम्मेदार? किसको समझते हैं, कौन है? क्योंकि आप जाते तो होंगे ना गैस वालों के पास, एक दफ़ा बताया होगा भाई बिल हम भर रहे हैं, प्रॉपर बिल आ रहे हैं, सब भर रहे हैं, 1600-1700 बिल आ रहा है। तो बहन मेरी वो तो भरना ही भरना है। वो आगे से बोल देते हैं गवर्नमेंट की फीस तो है ये, ठीक है, ठीक है कि नहीं, तो फिर देना पड़ता है मजबूरी, ठीक है, क्योंकि नहीं देंगे तो वो मीटर काट के ले जाएंगे। सही है, तो कुछ ना कुछ तो हल इसका निकालना पड़ेगा ना। सही है। वैसे आप सच बताइएगा, आपने आखिरी दफ़ा गैस अपने घर का चूल्हा जलते कब देखा था, जो सरकारी गैस होती है उसकी? ये तो 2.5-3 साल हो गए, देख लें, अंदर चूल्हा भी साफ करके ऐसे चमका के रख दिया हुआ। तो जब गैस ही नहीं आती ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर सिलेंडर भरवा रहे हैं हम लोग भी। 500 का 2 लीटर आ जाता है। 2 किलो आप भरवा लेती हैं? जी जी। तो ऐसे में फिर कितने दिन गुजारा करती है 2 किलो के सिलेंडर से? 8-10 दिन चल जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। और बिजली और गैस के बिल कितने आ रहे हैं? बिल बहुत आ रहे हैं, अभी भी टंगा हुआ है। ठीक है, गैस का? हाँ, फ्रिज पे टंगा हुआ है। ठीक है, कितने आते हैं वैसे? 500 आया। 500, 600, किसी का 1700, किसी का 3-3 हज़ार आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वो आप प्रॉपर भर रहे हैं इस खौफ से कि कहीं मीटर ना कट जाए? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हर घर में यहाँ जितने भी लोगों से हमने बात की, बिल प्रॉपर भरा जा रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि खौफ है, खदशा है कि अगर ये जो थोड़ी बहुत उम्मीद है, तवक्को है गैस आने की, वो भी उम्मीद जो है मान पड़ सकती है अगर मीटर कट जाता है। ये बताइएगा, गैस यहाँ है नहीं, आपके पास तो फिर बहुत रश होता होगा इधर? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ बहुत रश होता है। ये लोग जो बेचारा लोग बहुत परेशान होता है, हमारे पास भी इसका परेशानी आ जाता है ना। जो कि लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं, मैं सुनता हूँ कि गैस नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रहा है, हमारे पास बच्चे आता है, बूढ़ा लोग आता है, बिल्कुल परेशान है लोग। बिल्कुल ये बात सही है आपका। ठीक है। अच्छा, तो उसके फिर उसका यही होता है कि आपके पास आते हैं कि यार बनी हुई रोटी दे दें, या फिर आटा लेकर आते हैं, वो भी कहते हैं बना दें रोटी हमारी? हाँ, हम लोग अपना रोटी भी बेचते हैं और इसके साथ साथ घर का पेड़े भी आता है हमारे पास, बहुत सारे लोग आता है। ये लोग बहुत परेशान है,
मैं सामने देख रहा हूँ, बिल्कुल गैस के वजह से, बिजली की वजह से ये बिल्कुल तंग है, ये लोग बिल्कुल तंग हो गया है इसी हालत से। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं तंग हो गए, हालांकि इनका तो कारोबार चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद एहसास तो है, नज़र तो आ रहा है कि इनके पास गैस नहीं है। अच्छा बताइएगा, फिर दूसरा मुतबादिल तो यही होता होगा, होटल पे आए रोटी लेके घरों को चले जाए। हाँ यही है एक हाल, क्योंकि वो गैस नहीं है, सही है। तो जब गैस नहीं होगी हाँ। तो यहाँ पे आते हैं लोग, तो ये लोगों के साथ तावन करते हैं, रोटी इतनी महंगी नहीं देते। ठीक है, जो ख्याल करते हैं। ख्याल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है आपकी हाँ, गैस तो आ नहीं रही है। अच्छा, सिलेंडर भी फिर आप लोग भरवाते हैं? हाँ, सिलेंडर भी। गैस न होने की वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो खुद तो सिलेंडर भरवाते हैं, लेकिन तंदूर की जानिब भी रुख करते हैं, और फिर कभी आटा गूंद के ख़वातीन जो तंदूर वाले के पास भेज देती हैं। एहसास इस तरफ से आ रहा है, लेकिन हुक्मरानों की तरफ से नहीं आ रहा है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज। हम बात कर रहे हैं आज गैस लोड शेडिंग के हवाले से। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस लोड शेडिंग हो रही है और मसाइल का सामना भी है। हम इस वक्त मौजूद हैं SSGC के दफ्तर में, और मैं हमारे साथ तर्जुमान मौजूद है SSGC के सलमान सिद्दीकी साहब। हम बात करेंगे, जानेंगे कि गैस लोड शेडिंग क्यों होती है, इसका शेड्यूल क्या है, और आपके इलाकों में जो गैस नहीं आ रही तो उसकी वजूहात क्या हैं। सलमान सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ज़रा ये बताइएगा सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को कि ये गैस लोड शेडिंग क्यों होती है। प्रोग्राम में खुशामदीद करने का शुक्रिया। मैं आपको सदरन में खुशामदीद कहता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और एक अहम मौजू के ऊपर आपने हमारी राय जानना चाहे। देखिए, गैस लोड शेडिंग का पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, गैस की लोड मैनेजमेंट ज़रूर करते हैं, क्योंकि गैस की लोड मैनेजमेंट के लिए कुछ इसके पस मंज़र में मुहर्रिकात हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो एक आम आदमी को समझने की ज़रूरत है कि ये जो कुदरती ज़खायर है जो ज़ेर ज़मीन मौजूद हैं गैस के, ये हर साल ख़त्म होते जाते हैं, 10% डिप्लीट हो जाते हैं। तो ये तेज़ी के साथ डिप्लीट हो रहे हैं। पिछले अगर हम 4-5 सालों की अगर बात करें तो जो हमारी इंटेक है गैस की, वो 250 से 300 MMCFD कम हुई है, सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं उनमें 8 से 10 सालाना फ़ीसद जो है वो कमी आ रही है। तो जब भी कमी होती जा रही है तो हमारी जो तलब है या तो वो वहीं है या वो बढ़ रही है। तो जो रसद है वो कम हो रही है। जब रसद कम हो रही है और तलब बढ़ रही है या अपनी जगह मौजूद है तो फ़र्क बढ़ जाता है। फ़र्क बढ़ने का मतलब है अगर 100 यूनिट मिसाल के तौर पे एक आम आदमी की ज़बान में गैस अवेलेबल है तो जिनको ज़रूरत है वो 150 यूनिट की है। तो जब वो 50 यूनिट का एक फ़र्क आ जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए गैस के लोड को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है? जैसे कि अब ये आपने देखा होगा कि तरीक़ाकार जो हमने मौसम सरमा में शुरू किया था कि हमने रात के औकात में गैस की बंदिश शुरू की थी कि रात 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, बल्कि 11 बजे से समझिए होती है, और सुबह 5 बजे तक जो है वो गैस अमूमन घरों में यूज़ नहीं होती। अमूमन ऐसे औकात होते हैं, ठीक है, हर जगह की 100% की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा तादाद जो है उनको ज़रूरत नहीं होती गैस की। हमें ज़रूरत क्यों होती है? इसलिए होती है जो गैस की पाइपलाइंस हैं वो ज़ेरे ज़मीन होती है। अच्छा, उनके अंदर एक टेक्निकल टर्म होती है कि लाइन पैक। लाइन पैक कहते हैं कि जो हमें गैस की लाइंस को एक कम से कम प्रेशर मेंटेन करना होता है। अगर हम वो प्रेशर को मेंटेन नहीं करेंगे तो गैस किसी को भी नहीं मिलेगी। तो जो रात के औकात में ही हम गैस की बंदिश करते हैं और सुबह हम नाश्ते के बाद कोशिश करते हैं कि नाश्ते से पहले आपको ये गैस दी जाए, तो उस गैस का प्रेशर को बेहतर और अच्छा करने के लिए ये रात की बंदिश की जाती है। ठीक है। तो इसको गैस लोड मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, इसका भी कोई शेड्यूल होता है? जैसे हम कहते हैं बिजली का शेड्यूल जारी कर दिया, तो इसका भी कोई शेड्यूल होता है? शेड्यूल मैंने आपको बताया कि ये मौसम सरमा में शुरू हुआ था और हमें अंदाजा था कि शायद मौसम गर्मा में ना करना पड़े, लेकिन चूंकि गैस की किल्लत जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल बढ़ रही है, तो इस साल मौसम सरमा के बाद हमें मौसम गर्मा में भी तलब और रसद के मसाइल का सामना रहा। तो उसी शेड्यूल को हमने कंटिन्यू किया कि जो रात के औकात में, और ये सिर्फ रात के औकात में होती है, दिन के औकात में गैस अगर कहीं नहीं आ रही तो किसी फनी खराबी की वजह से नहीं होती, वो शिकायत करते हैं, हमारी टीम जाती है, कभी कभी लाइन में कोई पानी वगैरह आ जाता है या कोई वहाँ पे रेगुलेटर की खराबी होती है या और कोई निजी नौयत के मामला होते हैं तो उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। लेकिन दिन के औकात में हम सुबह जो 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक या 11 बजे तक हम ये इंश्योर करते हैं कि ये गैस हम आपको फराहम कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा सलमान साहब, कुछ इलाकों में गैस लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रही होती है,
तो फिर इसका क्या तरीका कार है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें हमने देखा है कि बिल्कुल भी नहीं हो आ रही ये नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, लेकिन ये कुछ अरसे पहले तक की थी। असल में हमारी कोशिश ये थी कि ये जो रात की बंदिश है इससे सब लोग मुतासिर ना हो, जितना हम डैमेज कंट्रोल कर सकें, जितनी हम लोग कम लोगों को तकलीफ में ला के इसको बंदिश कर सकें तो मैनेज करें। लेकिन हमने ये देखा कि उनके ये शिद्दत बढ़ती जा रही थी किल्लत वाली, तो फिर पहले तो धीरे धीरे कुछ इलाकों तक था ये रात की जो गैस की बंदिश होती थी, फिर उसको हमने बढ़ाते बढ़ाते अब तकरीबन हम इसको एंटायर अपने जितना भी हमारे कस्टमर बेस है उसको हमने ये ले आए हैं। तो शुरू में तो आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि ये कुछ इलाकों में थी, कुछ में नहीं थी, लेकिन अभी तमाम इलाकों में हो गई। अच्छा ये बताइएगा, कुछ इलाकों में आपने देखा होगा मीटर भी हैं, लोग बिल भी अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ गैस नहीं आ रही। जैसे गुज़िश्ता दिन जैसे इस प्रोग्राम में भी अभी हम आपको बताएं कि एक इलाके से होते हुए आए हम जहाँ पर गैस बिल्कुल ही नहीं है 2-3 साल से। आजम बस्ती की मैं बात करूँगा, तो आजम बस्ती के लोग कह रहे हैं कि हमने गैस देखी नहीं। आजम बस्ती ये जो डिफेंस की सबर्ब्स के इलाका जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊँ, ऐसा कुछ है इशू। वो इशू ये होता है कि जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं शहर के, जहाँ हमारी गैस की पाइपलाइंस एक फासले तक जाती हैं और उसके बाद उनमें प्रेशर की बतदरीज कमी होना शुरू हो जाती है। जो हमारा गैस का मेन हब है वो कराची में गुलशन इकबाल में सफारी पार्क के सामने हमारा कराची टर्मिनल है। यहाँ से गैस पूरे शहर को सप्लाई होती है। सही। जो इलाके कुर्ब जवार के होते हैं उनको कोई शायद शिकायत नहीं आती प्रेशर्स की, लेकिन जो इलाके दूर होते जाते हैं यहाँ से, जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बिल्कुल टेल एंड पे वाक़ है, इसी तरह जितने मज़ाफ़ाती इलाके हैं आप देख लें, वो शेरशाह के हो गए, लांडी के हो गए, बल्दिया के हो गए, तो जहाँ जहाँ तक हमारी पाइपलाइंस उस गैस को कैरी करके वहाँ लेके जाती है तो उसका जो प्रेशर होता है वो हल्का होता चला जाता है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि पहुँचते पहुँचते उनका प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मीटर लगा हुआ है और गैस नहीं आ रही, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। अच्छा, जिन इलाकों में बिल्कुल नहीं आ रही वो ब्लेम SAGC को करते हैं, अपनी दानिश में शायद ठीक करते होंगे, लेकिन उसका इशू भी जानने की ज़रूरत है कि जिस इलाके के अंदर गैस की कमी होती है वहाँ कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए गैस की सक्शन मशीन, जिसे हम कंप्रेसर्स कहते हैं, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब मशीन लगाते हैं हमने गैस की अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर, तो कुर्ब जवार के इलाकों की जितनी भी गैस है वो एक घर की, 2 घर की नहीं, मैं बात करूँगा 6 मोहल्लों की, आगे पीछे राइट लेफ्ट, वो गैस चेक करके अपने पास ले आते हैं। अच्छा। जब वो अपने पास इतना पावरफुल सक्शन डिवाइस है कि वो गैस अपने पास ले आएगा तो जो पड़ोसी वो समझेगा कि कंपनी की तरफ से गैस नहीं आ रही। हालांकि गैस स्लो थी, वहाँ पे लो हो गई थी उस इलाके में पहुँचते पहुँचते, लेकिन गैस अवेलेबल थी, सिस्टम में थी। लेकिन आज सर्दियों में ऐसा मौका आता है कभी कभी कि बिल्कुल हमें गैस बलूचिस्तान की तरफ डाइवर्ट करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी का और मौत का मसला होता है। अगर गैस ना मिले, हीटिंग वो ना कर सके, क्योंकि माइनस में उनका टेम्परेचर होता है, तो उनको अपने आप को भी गर्म रखना होता है, माहौल को भी, पानी को भी, तो वो हरारत चाहिए होती है। इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा लोड हम उनको वहाँ देते हैं, लेकिन गर्मी में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन ये जो अनासर हैं, ये गैस कंप्रेसर्स को लगा रहे हैं गैरकानूनी तौर पे, इनको मुतनब्बे करने के लिए इदारा जो है तशहीरी मुहिम भी चलाता है, और हम इनको बताते हैं ये 3 चीज़ें इसको इस्तेमाल करती है। गैर का अल्फाज गैर इखलाकी भी है, गैर कानूनी भी है और गैर महफूज भी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी गैर कानूनी इसलिए है कि कानून बन चुका है इसके खिलाफ कि जो कंप्रेसर लगाएगा उसको 6 माह तक की जो है कैद है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। गैर इखलाकी मैंने आपको बता दिया कि आपने मोहल्ले वालों की गैस भी आप खींच के खुद ले आएंगे तो इखलाक का मुजाहरा तो कहीं नहीं किया। और गैर महफूज इसलिए कि इससे बहुत हादसात होते हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना भी चाहूँगा कि जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा के लिए इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि ये आपकी जान नहीं, खाली आपकी अहलो अयाल की भी, आपके पड़ोसियों की भी जान के लिए खतरा है। क्योंकि जब इसमें धमाका होता है तो गैस की खासियत है वो आग पकड़ती है। सही है। आग सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहती, अगर वो फ्लैट है तो बराबर वाले फ्लैट तक आसानी तक आग जाएगी। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें कीमती इंसानी जान का ज़िया हुआ है, जिस पर हर इंसान दुखी होता है, लेकिन वो इदारा हमारा, चूँकि चादर और चारदीवारी का एक माहौल है, हम हर घर में घुस के नहीं देख सकते कि यहाँ पे गैस कंप्रेसर का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन ये चीज़ें, इखलाकियात, हर इंसान को अपने साथ खुद उसको रिव्यू करना चाहिए कि ये चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने ख़तरात में अपनी फैमिली को भी डाल रहा हूँ, अपने अतराफ़ के लोगों को भी डाल रहा हूँ, और मैं गैर इखलाकी और गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। तो ये जो वजूहत हैं, इसकी वजह से कुछ इलाके हैं जहाँ पे वो गैस आपको उसको नहीं मिल रही, तो वो ब्लेम SAGC को कर रहा होता है कि जी हमें गैस इदारे की तरफ से नहीं मिल रही। तो आप यहाँ से सर्वे करके आ रहे हैं इन आबादियों में, डेफिनेटली ऐसे अनासर हैं, और हमें जब भी एक कन्फर्म इत्तला मिलती है हमारी कंपनी उस पर रेड करती है और वहाँ से बरामद की जाती है। ना सिर्फ उनके गैस कनेक्शंस को
3-4 महीने के लिए काट दिया जाता है, बल्कि उन पर जुर्माने, FIRs, उनको कैद भी की जाती है। तो ये हमारा इदारा ज़रूर इस पर काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमें सॉलिड लीड्स चाहिए होती हैं। सही है। और मैं आपके प्रोग्राम को तो मैं कहूँगा कि जो ऐसे लोग निशानदही करना चाहें, मोस्ट वेलकम। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, बल्कि हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ सारे हैंडल्स हैं हमारे, वहाँ जाके रिपोर्ट कीजिए। आपका नाम जो है वो सीका राज में रखा जाएगा, लेकिन इतला कंफर्म हो और आप हमें वहाँ पे लीड पहुँचाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मसला जो हमें इसी इलाके से सामने आया वो ये था, बिल प्रॉपर हैं, थोड़ा सा गैस का है उनका, वो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद हम आवाज़ बन जाएं और आपसे रिक्वेस्ट कर दें। मैं आपका सवाल समझा नहीं, बिल प्रॉपर से मतलब है कि प्रॉपर बिल आ रहे हैं, जब बिल तो आएगा 1400, 1600, 1900, 2800, एक तो 3000 का बिल भी हमें दिखाया गया वहाँ। ठीक है, लेकिन गैस उनके घर में बिल्कुल नहीं। देखिए, उसकी वजह वही कंप्रेसर है। नहीं, वो कंप्रेसर नहीं। देखिए, सबसे आसान बात ये, अगर मेरे घर पे एक बिल आता है तो मेरे बिल के ऊपर एक मीटर रीडिंग लिखी हुई होती है। अगर वो मीटर रीडिंग में अपने बाहर लगे हुए मीटर की रीडिंग से मैच करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ये गैस मैंने इस्तेमाल की है, तो मुझे बिल कंपनी ने बना के भेजा है। अगर इस्तेमाल नहीं की तो वो बिल कंपनी उसको नहीं भेजेगी। उतना ही जितना यूनिट्स वो इस्तेमाल करेगा उसी की वो गुजारे ट्रांसपेरेंट तरीके से बिलिंग होती है। वो रीडिंग हमारी हर महीने रीडर्स लेते हैं और हम उसको उस हिसाब से सारिफ को बिल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सारिफ के यहाँ इस्तेमाल कम होता है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसी लीकेज होती है जो उसकी नज़र में नहीं आती है, और वो लीकेज 24 घंटे चूँकि हो रही होती है, तो वो मीटर जो है वो चल रहा होता है। तो उसका बिल अगर 300-400 आ रहा होता है तो 1400 या 1000-1500 जो भी है वो बढ़ के आएगा, क्योंकि जब वो गैस के 24 घंटे खराज होगा तो जो मीटर की गरारी घूमेगी तो जो एक स्लैब बनाया हुआ है ओगरा ने, एक 50 यूनिट्स तक का, 100 यूनिट्स तक का, फिर 200 तक वो क्रॉस करता जाएगा। तो जो शुरू के स्लैब होते हैं उसमें सब्सिडी होती है, लेकिन जो ऊपर के स्लैब्स होते हैं उसके अंदर वो कमर्शियल रेट से शुरू हो जाते हैं। तो ये वजूहत होती है कि जहाँ पे लोग फिर वो हमारे पास लाते हैं, हम उनको कहते हैं कि अपनी लीकेज को दुरुस्त कराइए। जो इंटरनल लीकेज होती है वो एक सारिफ की जिम्मेदारी होती है उस मुआहदे के तहत कि जब उसने गैस कनेक्शन SSE से लिया था तो उसके तहत उसकी जिम्मेदारी होती है। हम घर के अंदर की कोई मेंटेनेंस नहीं कर सकते। हाँ, बाहर की जितनी भी लीकेज है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन बाहर की लीकेज कभी आपके मीटर में नहीं आएगी, क्योंकि मीटर में वही आएगी जो मीटर के बाद का पाइप के अंदर इखराज हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ये हाई बिलिंग होती हैं वहाँ ये हम जब वहाँ पर रीजंस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो लीकेज की वजह से ये मामला और उनको फिर पैसे भरने पड़ते हैं। तो हम ऐसे में उनके लिए आसान एक साथ कर देते हैं कि वो ताकि एकदम बोझ ना पड़े। जहाँ अगर 20,000 का बिल आ गया या 18,000 का बिल आ गया और एक आदमी की सकत नहीं है उसको देने की, तो फिर वहाँ पे हम उनको साथ कर देते हैं ताकि उसको सहूलत से वो 3 महीने में उसको 4 महीने में पे ऑफ कर सकें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सलमान साहब। मतलब फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन जो बताई आपके नाज़रीन तक पहुँचे तो उससे बेनिफिट करें, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये मसला जो है वो जल्द हल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।